तो दर्शकों, अखिलेश सर जो आपने देखे, जो यहाँ पे कांचा से बिलोंग करते हैं और आज से नहीं विगत 20 सालों से आरजेडी में धन बल हर तरह से सेवा दे रहे थे और आज वो दिन है जो अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं आरजेडी से। आप बचपन से जुड़े हुए हैं, 20 साल सर मायने रखता है। क्या वजह है, क्या कारण है जो आज आरजेडी का दामन छोड़ने के लिए आप मजबूर हो गए? मेरा उद्देश्य यही है, जब राष्ट्रीय जनता दल को वोट हर समाज यानी हर समाज से उठ के भी ज़्यादा वोट देते हैं और जिस साहनी को यहाँ टिकट मिलता है वो साहनी राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं देती है। इस ढंग का 2-3 गो ऐसा दिमाग में मेरा बात गूंज रहा था। हमको लगा कि जो जिंदगी भर इस पार्टी का झंडा ढोते रहेंगे, कभी भी इस क्षेत्र का हम नहीं बड़ा नेता बन सकते हैं, नहीं विधायक बन सकते हैं, जहाँ पे हैं वहीं पर रुक सकते हैं। सर नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम सियासी की गलियारों में। मैं आया हूं आज और जानते हैं कि दिल्ली में क्या उठापटक हो रहा आप सब जानते हैं, लेकिन अभी मैं कांचा में हूं, सरारंजन विधानसभा में। और अखिलेश सर हैं, अखिलेश सर जो आरजेडी के हनुमान कहलाते थे पिछले 20 सालों से। ना जाने क्या वजह है, क्या कारण है जो आज आरजेडी का दामन छोड़ के कहीं और जाने वाले हैं, इनका इस्तीफा दे दिए हैं आरजेडी से। आइए जानते हैं क्या वजह है, क्या कारण है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा परिचय हो जाए, लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं। आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को मेरे माध्यम से और मैं अपने कांचा की पावन धरती की ओर से। थैंक यू सर। सर आरजेडी के साथ आप बचपन से जुड़े हुए हैं, 20 साल सर मायने रखता है। क्या वजह है, क्या कारण है जो आज आरजेडी का दामन छोड़ने के लिए आप मजबूर हो गए? छोड़ने का 2-3 कारण है राष्ट्रीय जनता दल का। हम अपने कॉलेज लाइफ से ही, विद्यार्थी लाइफ में ही छात्र राष्ट्रीय जनता दल के कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना में सदस्यता ग्रहण लिए थे और उस टाइम में सदस्यता ग्रहण लेने से ईमानदारी पूर्वक और पार्टी के लिए संघर्ष किए, पार्टी हित में, सड़क से लेके यानी सदन तक, और हर युवाओं को जोड़ने का काम किए, जोड़े भी, लगातार बने रहे। उसके बाद हम अपने क्षेत्र में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ आए तो यहाँ युवा से मिले, जुड़े और उस टाइम में हमको यानी कि पार्टी में जितना काम किए थे, चढ़ बढ़ के काम किए थे, इसके लिए ना हमको पार्टी में जिला उपाध्यक्ष बनाए युवा राजद के। उस दिन से यहाँ समस्तीपुर में भी बहुत अच्छे ढंग से काम किए। काम करने से हम लोग को ये दिमाग में आता था कि अब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वो सरकार में उप मुख्यमंत्री भी बने, आए, सरकार भी हम लोग को रहे, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मतलब जो इस ढंग का फीलिंग हम लोग को हुआ ये पिछले 17 महीना में राष्ट्रीय जनता दल का सरकार रही और एक भी युवा को जो राजनीति करने वाला जिसके बेस से वो उप मुख्यमंत्री बने उसका कहीं भी काम नहीं हुआ। अभी जिस लोकसभा का चुनाव हुआ है कुछ दिन पहले, उस लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ सरारंजन विधानसभा क्षेत्र में साहनी को टिकट मिला था 2020 में, और वो साहनी जी को मेरा उद्देश्य यही है, जब राष्ट्रीय जनता दल को वोट हर समाज यानी हर समाज से उठ के भी ज़्यादा वोट देते हैं और जिस साहनी को यहाँ टिकट मिलता है वो साहनी राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं देती है। इस ढंग का 2-3 गो ऐसा दिमाग में मेरा बात गूंज रहा था। हमको लगा कि जो जिंदगी भर इस पार्टी का झंडा ढोते रहेंगे, कभी भी इस क्षेत्र का हम नहीं बड़ा नेता बन सकते हैं, नहीं विधायक बन सकते हैं, जहाँ पे हैं वहीं पर रुक सकते हैं। सर आप इसीलिए हम ऐसा सोचे, जो पार्टी से हमको पार्टी अगर आज जीत जाती चुनाव तो श्रेय मेरा भी जाता। हार गई है, इस क्षेत्र से एक तरफा वोट करवाए हैं, इस पंचायत से 3236 वोट करवाए हैं, 2900 कुछ 2900 कुछ वोट करवाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को उस नज़रअंदाज किया जाता है।
सर आप एक यादव है और तेजस्वी यादव भी यादव है, यादवों की सरकार यादवों की पकड़ रही है। नहीं मिला नहीं मिला, जो मिलना था मिल गया। मेरे साथ जो हुआ, हम इसके लिए पार्टी से इस्तीफा दिए। पार्टी का मतलब ये होता है जिस जहाँ पे हम हैं वहाँ पे मान सम्मान मिलना चाहिए था। जी हर युवाओं को इस पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल में एक हुजूम बना हुआ है। जो व्यक्ति काम करता है उसके पीछे दलाल को लगाया जाता है। जो व्यक्ति काम करता है उसको कान भरने वाला व्यक्ति आगे जो शीर्ष नेतृत्व करता है उनको कान भरने का काम करता है। ये आदमी सही नहीं है। हाँ, आखिर हम कितना दिन तक की पार्टी के चलते विपक्ष में रहना पड़ा, और विपक्ष में रहते 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 आज ऐसा हुआ जो हमको ये मतलब जो असंतुष्ट। असंतुष्ट हो गए पार्टी से, जो हम जिंदगी भर इस पार्टी में रहेंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये हम सोचते हैं राजनीति। सर आगे जो अपने आप को आने वाला समय में जो राजनीतिक क्षेत्र है आपका, भविष्य में क्या और देखते हैं? किसी पार्टी से जुड़ना है या खुद का पार्टी बनाना है, क्या आगे? हम लोग उस लायक नहीं है, पार्टी बनाने वाले लायक नहीं है। देखिए यहाँ पे सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में अगर आप यहाँ के नहीं हैं तो आप अगर कहीं दूसरे क्षेत्र से भी आते होंगे तो शायद आप ये भी जानते होंगे कि इस क्षेत्र में, सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। खैर काम हुआ है, और काम जो हुआ है वो दिखता भी है, बिल्कुल, और नज़र भी आता है। और वैसे वैसे व्यक्ति को हम लोग दरकिनार किए तो कहीं ना कहीं हम लोग में भी कमी थी, और वो कमी का ना छलकता था जो हम गलत कर रहे हैं। विकास करने वाले व्यक्ति को साथ इंसाफ मिलना चाहिए, तो हम लोग क्या मिलता, हम इंसाफ नहीं देते थे और उनको विरोध करते थे। और आने वाले चुनाव में, विगत आने वाले, खैर पार्टी ज्वाइन करें नहीं करें क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम आंक देते हैं आपको, ये 2025 के चुनाव में माननीय 1 लाख अधिक वोट से इस सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव जीतेगी। सर हमें तो लगता है बहुत विख्यात, पूरे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट जानती है, विकास पुरुष के नाम से जानती है ना उनको, माननीय श्रीमान विजय कुमार चौधरी जी, जो वाकई में जो काम किए हैं वो अद्भुत है, अनोखा है। अपने सरायरंजन, मैं मेडिकल कॉलेज की बात करूं, बहुत सारी चीजें हैं वैसे, लेकिन क्या लगता है अगर उधर से कुछ आए, मतलब जुड़िए, या लौह पुरुष के साथ, विकास पुरुष के साथ जुड़ के काम किया जाए, सरायरंजन के विकास में, सरायरंजन के युवाओं के विकास के लिए एक कदम बढ़ाया जाए, तो क्या आपका कदम आगे बढ़ेगा? इस पर हम सोचेंगे, इस पर सोचेंगे और देखेंगे भी। चलिए, तो दर्शकों, अखिलेश सर जो आपने देखे, जो यहाँ पे कांचा से बिलोंग करते हैं और आज से नहीं, विगत 20 सालों से आरजेडी में धन बल हर तरह से सेवा दे रहे थे, और आज वो दिन है जो अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं आरजेडी से। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और सरायरंजनी नहीं, समस्त समस्तीपुर युवाओं से अपील करते हैं कि धैर्य बनाए रखें, और जो पुरुष विकास के लिए कदम बढ़ाएं उनके कदम से कदम आगे बढ़ा के मदद कीजिए, ताकि जो राजनीति जो कहीं ना कहीं जाति की नहीं ना जनता की होनी चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला टाइम में बदलाव होगी। जी सर, जाते जाते ये भी हम बोलना चाहते हैं, हम जिस पंचायत में है ना, इस पंचायत में आप पता कीजिएगा, कहीं भी किसी भी जगह पे, किसी मोड़ पे हम जाति का राजनीति नहीं करते हैं। हम इससे पहले जो हम कुछ दिन पहले मुखिया का चुनाव हारे थे, उस टाइम में कुछ यादव वोटर, अगर हम यादव हैं और सब यादव कैंडिडेट रहते तो अदर कास्ट ही हमको बहुत ज़्यादा मान सम्मान और हमको प्रोत्साहित किए और वोट भी दिए। इससे पहले जो 2021 के चुनाव हुआ है मुखिया का, उसमें 100-150 वोट से चुनाव हारे हैं। तो हम जातिगत का राजनीति नहीं करते हैं, और उस चुनाव से हट के और संघर्ष करते रहे, और तो कहीं ना कहीं मतलब जो उस ढंग का हम काम किए थे, तो पुनः में हम इस पंचायत का चेयरमैन हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, और भली भांति हर कास्ट के, हर समुदाय के लोग को हम अपने मतलब अंदर आत्मा से मिलाते हैं, और उनको जहाँ भी जो ज़रूरत पड़े, जिस स्तर तक ज़रूरत पड़े अखिलेश का, वहाँ तक हम हद तक काम करते हैं। हर टाइम हर वक्त जनता के लिए समर्पित हैं, और
इसी का देन है जो आज हम इस कांचा पैक्स में बहुत भारी बहुमत भारी बहुमत से चुनाव जीते भी हैं। और कांचा के बारे में जानते ये भी होंगे जो राजनीति का एक बहुत बड़ा अखाड़ा है। और मेरे जैसा युवा को जिस स्थिति में हमको कोई भी नहीं चाहता था जो ये युवा उभरे और पंचायत का राजनीति करे, लेकिन इस मोड़ पे आए जो आज पूरे अदर समुदाय के लोग भी और हम वैसे मेरे जितने भी युवा समर्थक थे 100-200 समर्थक इस पंचायत में हैं, मैं उनको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने मुझे सींचा और आगे बढ़ाने का काम किया। मैं तमाम युवा को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं पूरे समर्थक को धन्यवाद देता हूं जो उनको डगमगाने का काम किया, डोलने का काम किया, लेकिन मेरा एक भी युवा न टूटा न गिरा और न किसी से टकराया और मेरे साथ अटल रहा। उसका परिणाम है और इसी का देन है जो इस समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में मैं राजनीति करने या किसी भी पार्टी का दामन थामेंगे तो 500,000 लड़का के साथ हम जितने भी हमारी समर्थक है उसके साथ काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मेरा भी अपील रहेगा ये अपने बिहार के युवाओं से जो अपने राजनीति में भागीदारी अवश्य दें और जातिवाद राजनीति नहीं हो, जनता के लिए राजनीति हो, क्योंकि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी जाती है सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपने कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिए। राजनीतिक गलियारों में फिर मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, किसी और शख्सियत के साथ, किसी और जगह पे। तब तक के लिए